My pleasure. उनका कहना है कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खासतौर पे पास्टर एनी का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया, मुझे दावत दी कि मैं यहाँ पर आकर वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में वीडियो के जरिए खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं कलाम शेयर करने लगी। And I do want to bring you a good word today so that you can take this word, and this word could literally change your life. आज आपको मैं कुछ चंद खूबसूरत अल्फाज दूंगी, बताऊंगी जो कि आपकी जिंदगी के लिए अच्छे सबब होंगे, और वो खूबसूरत अल्फाज जो हैं बेसिकली वो आपकी जिंदगियों को तब्दील करने जा रहे हैं। And I want to talk about focusing forward. Every one of us really wants to go to the next level. We want to go where God wants to take us. And in doing, उन्होंने कहा, वो फरमा रही हैं, कह रही हैं कि मैं आपको 4 अल्फाज बताऊंगी, 4 अल्फाजों के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगी जो कि आपकी जिंदगी को तब्दील करेंगे, और हर एक शख्सियत जो है वो एक पड़ाव से अगले पड़ाव पर जाना चाहती है। हर शख्सियत एक जगह से अगले स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहती है। that we want to do it with wisdom. And so I want to bring you a word on wisdom to begin with today. And if you turn in your Bible to Proverbs chapter 4 verse 7 to 10, it says this: wisdom is the primary thing. The word primary means that it's the most important, it's the chief thing, it's the key. सबसे पहला वर्ड है, लफ्ज क्या है? विजडम। क्या है? विजडम। विजडम एक प्राइमरी लफ्ज है, ठीक है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा आला। हम देखेंगे इंसान की किताब, उसके 4 बाब 7 से 10 आयतों में। कलाम हक में से निकालिएगा इंसान, इंसान 4 बाब और 7 आयत से 10 आयत तक पढ़ेंगे। आसिफ बेटा आप पढ़ने की कलाम में इंसान 4 बाब से 10 आयत में 4 बाब 7 से 10 आयत, 7 से 10 आयत, 7 आयत में क्यों लिखा है? हिकमत, ठीक है, हिकमत अफजल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम ताकतों से फहम हासिल कर, उसकी तालीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर पर जिन्नत का सेहरा रखवा देगी और तुझको जमाल का ताज बनाए देगी। ऐ मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत होंगे। आमीन। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी पढ़ने की। इंसान 4 बाब 7 से 10 आयत। हिकमत अफजल असल है। हिकमत क्या है? अफजल असल है। बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। हिकमत हासिल कर और अपने तमाम हासिलात से क्या कर? फहम हासिल कर। इसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू इसे गले लगाएगा और तुझे इज्जत बख्शेगी। जब हमारे अंदर हिकमत दनाई और फहम होता है, तो जब हम हिकमत अपने अंदर रखते हैं, अकल दनाई रखते हैं, तो डेफिनेटली खुदा का कलाम जो है वो हमें दनाई बख्शता है और हम क्या पाते हैं? इज्जत पाते हैं। क्या पाते हैं? इज्जत पाते हैं। जब तू इसे गले लगाएगा तो तुझे इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अदा करेगी। हालेलुया। Thing, it's the main thing. So the main thing for each and every one of us is to get wisdom. And it says here, therefore get wisdom, and in all you're getting, get understanding. So we're talking about wisdom and we're talking about understanding today. And then it likens wisdom unto a woman. It says exalt her and promote her, and she will bring you honor when you embrace her. हाँ जी,
विजडम का मतलब अभी हमने क्या जाना है, अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझना, किसी बात को जानना। और हम खवातीन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग को रखें, समझें, हिकमत को जाने, खुदावन से उसकी गहराई को मांगे, खुदावन से उसकी हिकमत को जाने। खुदा चाहता है कि हम अपने अंदर उस हिकमत को मांगे जो खुदावन ने बनाए आलम से हम सब के लिए रखी है, ताकि हम हिकमत नहीं पाते हुए उसके कद के अंदाजा के मुताबिक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने घरों का काम चलाने वाली हैं। हालेलुया। Will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. And then it says, hear my son, hear my daughter, and receive my sayings, and the years of your life will be many. So the promise for using wisdom and promoting wisdom in your life will mean that you will have a long life. Amen. That's the promise. I want us to हमारे साथ understand जो this वादा morning किया गया है वो that ये है कि आप अपनी जिंदगी में अगर विजडम को रखते हैं, अगर आप खुदावंद की हिकमत को, खुदावंद की कुर्बत को अपने अंदर रखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके कलाम को जानते हैं, तो क्या है कि हम उम्र की दराजी पाएंगे, उम्र की दराजी पाएंगे, हिकमत पाएंगे। हालेलुया। wisdom is the application of knowledge. All of us have knowledge about many things, but do we have the wisdom to carry it out? For example, years ago, I was praying for the salvation of my dad who lives in Australia. And as I prayed, I felt the Lord witness to my heart that I would actually go to Australia and I would lead my dad to the Lord. But you know, I didn't just run out and buy an airline ticket and fly to Australia. I waited on the Lord to know the right time. Timing is important with all that we do. And so I waited on the right timing to go to Australia to fulfill this. यहाँ पे वो अपनी छोटी सी गवाही शेयर करने जा रही हैं। वो कह रही हैं कि 2 साल पहले उनके फादर जो थे वो काफी बीमार थे, तो ये चाहती थी, दुआ में थी, दुआ कर रही थी और कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाप के पास ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, उनके लिए वहां जाकर दुआ करूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाय एयर भी जा सकती, जहाज के जरिए भी जा सकती थी और अपनी गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकती थी, जा सकती थी अपने बाप के पास, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने टाइम का इंतजार किया, मैं खुदावन से वक्त मांगा, खुदावन ने मुझे जो वक्त देना था मैं उस वक्त का इंतजार करती रही, क्योंकि हमारी जिंदगी में वक्त जो है बहुत अहमियत रखता है, और विक्ट्री टाउन की कलीसिया में वैसे ही वक्त बहुत अहमियत रखता है। Prophetic word, and it was about 2.5 years later that the Lord said to me, go. And I did. I went to Australia and I stayed with my dad in his house, and every morning I asked the Lord, is today the day that I will lead my dad to the Lord? Every morning for about 4 or 5 mornings, the Lord said, no, not today. But then about the 5th, यहाँ वो कहती है कि फिर मैं 2.5 साल बाद, 2 साल और आधे साल के बाद, 2.5 साल बाद मैं अपने फादर के पास ऑस्ट्रेलिया गई, और फिर मैंने वहाँ उनके लिए दुआ करना शुरू की। मैं हर सुबह उठती, उनके घर में रहती थी, हर सुबह उठती और उनके लिए दुआ करती और कहती, खुदावन आज मैं अपने बाप को तेरे हाथों में देती हूँ, आज मैं अपने बाप को तेरे हाथों में देती हूँ। 3 से 4 से 5 दिन मैं यही दुआ करती रही कि खुदावन देख मैं अपने बाप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जी। morning, the Lord said, today you will lead them to me. And you know, it was that very day at noon as I had lunch with my dad that I led him through to salvation. You see, sometimes we have the knowledge, like I had the knowledge my dad was to be saved. I had the knowledge that I was the one who was going to lead him to Christ. But then there's wisdom. We can't just run out and jump into things. We need the wisdom of God as जी, यहाँ पे वो कहती है कि फिर 6वें दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने कहा कि हाँ आज का दिन है कि मैं तेरे बाप को ले जाऊंगा। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने अपने बाप के साथ बैठकर खाना खाया, दोपहर का लंच किया। लंच के दौरान क्या हुआ कि वो बताना चाह रही हैं ये बात कि कलाम को पढ़ना बात नहीं है, बेसिकली ये है कि हम खुदावंद के कलाम की हिकमत को जाने, उसकी मर्जी को जाने, कि वो हमारी जिंदगी में। कह रही है कि मेरे बाप ने मुझे कलाम के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन जरूरी था कि खुदा चाहता था कि वो मेरे जरिए से उनको
आज़ादी बख्शता, उनको अंडरस्टैंडिंग देता। तो मैंने जब कलाम किया, उनको बताया, तो फिर खुदावन ने उनको अपनी गोद में जगह दी। जी, कर सकते हैं कुछ भी। We go forth. So even though you have the knowledge, you must always pray also for the wisdom. And we see in First Kings, and you could turn there, First Kings chapter 3 and verse 9 to 19. पहला सलाह 3 और उसका 3 बार। पहला सलाह 3 बार। 9 आयत से 19 आयत तक पढ़ेंगे। अगर किसी के पास मोबाइल फोन है तो काइंडली मुझे दे दीजिएगा रिकॉर्ड करके। किसी के पास मोबाइल फोन है तो मुझे राइट डाउन करके दीजिएगा। पैसा भी स्टार्ट करें। जी, हम देखते हैं हवाला talks about Solomon, and it says here that Solomon asked the Lord, he said, therefore give your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern good from evil. So here we see a king who wants to be able to judge the people in righteousness. And notice he didn't ask for wisdom to consume upon his own lust. He didn't ask. इससे पहले कि हम हवाला पढ़े, हम ये जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में यह है कि पहला सलातीन जो बादशाह था, उसने अपने लोगों को गाइड करने के लिए खुदावंद की हिकमत को मांगा। उसने अपने खुदा से दुआ की कि खुदावंद मुझे हिकमत दे ताकि मैं इन लोगों को जज कर सकूं। हम देखते हैं पहला सलातीन 3 बाब और उसकी 9 से 19 आयत तक। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावन को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी, और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक अक्ल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानित ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आयन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। आमीन। For wisdom so that he could be some big thing. But he asked for wisdom to be able to judge the people of God and to be able to discern between good and evil. And certainly we need to do that. We need to also ask the Lord for wisdom. जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको, हम सबको चाहिए कि हम खुदावंद से दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत, ये चीजें नहीं मांगे, बल्कि हम क्या मांगे खुदावंद से? हिकमत और दनाई, ताकि हम खुदा के लोगों के लिए जजमेंट कर सके, हम जान सके कि अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है। खुदा चाहता है कि हम अपने लिए खुदा बाप का विजडम, उसकी हिकमत, उसकी दनाई को मांगे। We might be able to discern between good and evil so we don't make silly mistakes. It's very easy to have knowledge, but it's not so easy to have wisdom unless you ask. हमें छोटी छोटी गलतियां खताएं नहीं करनी। बहुत आसान है, वो उनके कहने का मकसद है कि बहुत आसान है, इल्म हासिल करना बड़ा आसान है, लेकिन हिकमत हासिल करना बहुत मुश्किल है। हिकमत हासिल करना पढ़ने बाज़-औक़ात पंजाबी की मैं अपने से बोलने लगी हूँ। पंजाबी लोग ये तो पढ़ हो गया कहते हैं ना, पढ़ाई में फर्क है।
पढ़ पढ़ कर कमला वो लोग उनको कहते हैं उनमें सिर्फ मैं आ जाती है कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। नो, खुदा चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में हिकमत को, दनाई को, फहम को बढ़ना चाहता है ताकि हम अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस कर सकें। जी, the Lord for his divine wisdom. And later on in that same passage of scripture, you see that the Lord answered him. And he said this. He says, see, I have given you a wise understanding heart. That's in verse 12. So that there has not been anyone like you before now, nor shall any like you arise after you. And then he says this, and I have also given you what you did not ask. I have given you both riches and honor. And then he says, if you keep God's commandments, you're going to live long upon the face of the earth. So by asking, जी, हमने भी कलाम मुकद्दस का दूसरा हिस्सा जो अभी उन्होंने पढ़ा है वो ये देखते हैं। तो देख, मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझ वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझसे पहले और ना कोई तेरे बाद तुझ पर भरपा होगा। ठीक है, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद से उसकी हिकमत, दनाई और फहम को मांगते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी हिकमत, दनाई, फहम के साथ साथ जो सिर्फ होते को खुदावंद ने कलाम की दनाई मांगनी है, जब उससे सिर्फ हिकमत, दनाई और फहम मांगते हैं तो वो कहते हैं ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो वो सारी चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। कौन सी चीजें हैं? यहाँ पे देखते हैं कि मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। हमारे दौर में इस वक्त क्यों हमारी उम्र की दराजी नहीं है? ज्यादातर लोग पाकिस्तान में जो एज की एवरेज है वो 35, 30, 40, 45 है, ऐसे ही है ना। उम्र की दराजी से ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को अहमियत देते हैं, ऐसे ही है। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद की हिकमत को नहीं मांगते। हमें चाहिए कि हम उसकी हिकमत को, उसकी दनाई को, उसके फहम को अपने अंदर लें ताकि दुनिया की सारी चीजें हमें इनाम में मिल जाए। दुनिया की सारी चीजें हमें कैसे मिल जाए? इनाम में मिल जाए। हालेलुया। for wisdom for the right reasons, then we see that God will be very pleased with that, because we're not asking from a selfish heart. And he'll be very pleased. And on top of what we've asked for, like an understanding heart, like wisdom, we'll also receive, as it says here, wisdom. जब वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जब हम उससे हिकमत, दनाई और फहम मांगते हैं तो वो हमें खुश होकर, शादमानी से वो हमें सारी चीजें इनाम में दे देता है। वो खुश होता है, खुदा बाप खुश होता है। वो कहता है कि इसने मेरे पास दौलत भी थी, इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, देने के लिए हर एक दुनिया की आसाइश है, लेकिन इसने मुझसे क्या मांगा? हिकमत मांगी। इसने मुझसे क्या मांगा? इसने मुझसे दनाई मांगी। और फिर शादमान होकर खुदावंद कहता है, मांग तो मैं तुझे कौमों को निराश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Riches, honor, knowledge, and also long life. Matthew chapter 6 and verse 33, it says, but seek ye first the kingdom of God. Number one, we seek first the kingdom of God and his righteousness. And that word righteousness means right doing and right being. And then it says all these other things that the Gentiles seek after. बदस्मती की अंजीर 6 बाब में सब निकालिए। हम बदस्मती की अंजीर 6 बाब
33 वर्ष में है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। बस कल के लिए फिक्रमंद फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख। सो खुदावन चाहता है कि हम उससे क्या मांगे? हिकमत और दनाई। तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। will be added unto you. Now, let me share with you a very precious scripture that might help you in your daily walk with the Lord, because it's daily and sometimes moment by moment that we need wisdom. In Jeremiah 6 and verse 16, it says this is what the Lord has said. Anytime in your Bible, when you see this is what the Lord has said, make sure you're listening. Amen. And it says, stand at the crossroads and look. And then ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you shall find rest for your soul. So all of us come to crossroads in our life. It's a crossroad where we come to a place we don't know which way to go. यिर्मयाह 6 बात उसकी 16 आयत में देखते हैं क्या है। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदावन यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़ा हो और देख और पुराने रास्तों की बाबत पूछ के अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम इस पर ना चलेंगे, और मैंने तुम पर निगरानी भी मुकर्रर किए रखा और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो, पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। We don't know which way to turn. And the Lord says, when you come to that crossroad, stop and look. Don't jump in, right? Don't run in, but rather look. And then while you're looking, ask the Lord. Because it says in James chapter 5, it says, if you lack wisdom, ask of God, who gives liberally the wisdom. जी, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक और विजडम हासिल करने का तरीका ये है कि जब हम किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए अपनी जिंदगी में प्लान करते हैं, जैसे अब हम कॉन्फ्रेंस का प्लान था कि हम चाहते हैं कि खुदावन चाहते हम एक वुमेन कॉन्फ्रेंस करें, तो क्या है कि हमें पहले क्या करना है? खुदावन से दुआ करनी है, उसके आगे झुकना है और उससे कहना है कि खुदावन तू मुझे रास्ता बता, तू मुझे बता कि मुझे ये काम करना है कि नहीं। हमें जब अपने रास्तों पर हमें किसी के घर का नहीं पता, हम एक चौराहे पे खड़े हैं, जब उधर खड़े होकर हम कहते हैं कि हमें उस शख्स के रास्ते का नहीं पता, उसके घर के, हम उसको क्या करते हैं? कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, और वो फिर हमें बताता है कि हाँ हमें इधर नहीं इधर जाना है। इसी तरह से मैम के कहने का मकसद ये है, वो कह रही है कि हमें खुदावन से सीधा रास्ता मालूम करना है, खुदावन से सीधा रास्ता जानना है कि हमें कहाँ जाना है। ऐसा नहीं ना कि हमारे कमरे में लगे फिर खुदा चाहता है कि हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि सीधा उसके कद के अंदाजा के मुताबिक उस तक पहुंचने वाले बने, उस ट्रैक पे चलते रहे जहां वो चाहता है। जी। That you need. So you ask. And the Bible also says sometimes we have not, for we ask not. So let's make sure to ask, and don't just ask any old thing. Ask, it says, for the ancient paths. That's the paths that God would have you to walk on. Amen. Ask. बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? हम मांगते ही नहीं है तो वो हमें कैसे देगा? अगर हमें सीधे रास्ते पर चलना है तो हम उसको कहें, खुदावंद तू मैनू सीधा रास्ता दिखा, खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, खुदावंद तू मेरी निगहबानी कर, ताकि मैं सीधे रास्ते पर चलूं। लेकिन ये तब ही होगा जब हम उससे मांगेंगे कि खुदावंद तू मेरी निगहबानी कर, तू मुझे रास्ता दिखा। Ask where the good way is, and then walk in it, and you will have rest for your soul. Rest. जब आप उससे दुआ मांगेंगे और वो आपको रास्ता दिखाएगा, तो फिर अब आप अपनी जिंदगी में रूहानी ताजगी पाएंगे, रूहानी बेदारी पाएंगे, रूहानी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। For your soul is going to mean that if you walk in wisdom, you're going to have less strife, less trouble,
and less conflict. Amen. So let's look to जब हम मसीह यीशु के साथ चलते हैं तो क्या पास्टर साहब अक्सर मैसेज देते हैं और कहते हैं कि जो खिदमत है वो क्या है, फूलों की सेज है, बल्कि क्या है, कांटों का बिस्तर है, ऐसे बोला जाता है ना। हाँ जी, तो मैम के भी कहने का यही मकसद है कि जब आप खुदावंद के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है। walk in wisdom with understanding. Amen. And number two, I want to mention to you today is while you're walking in wisdom and going forward, you also need to have a God-given vision or dream. And Proverbs और रास्ते से जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हमने बाइक पकड़ी और चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है। कभी घर से निकले और बेतुके निकल कर तुरी जा रहे हैं। कभी हमारा कोई टारगेट होता है ना, हमने मामू के घर जाना है, हमने फूफो के घर जाना है, नानों के घर जाना है, दादों के पास जाना है, चर्च जाना है, स्कूल जाना है, हमारा आखिर पे कोई ना कोई टारगेट होता है। तो यही कहा गया है, बता रहे हैं कि जब हमने रास्ता नापना है, जब हमने चलना है, जब हम उससे पूछना है कि खुदावंद हमें रास्ता बता, तो उससे पहले हमारा कोई ना कोई विजन, हमारा कोई ना कोई ख्वाब, हमारी कोई ना कोई रोया होनी चाहिए जिसके पीछे हम चलते जाएं। 29 and verse 18 it says, where there is no vision, where there's no revelation of God and His Word, the people are unrestrained and they wander aimlessly, wandering around, not knowing where they're going because they have no direction. Have you ever seen an archer that has an arrow in a bow and they pull it back and they shoot towards a target? यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात वही जो मैंने भी आपको बोली कि हम जब अपने रास्ते को निकलते हैं तो हमें निकलने के लिए जरूरी है कि हमें अपने टारगेट को भी पता होना चाहिए, हमें टारगेट का भी जानना जरूरी है। नहीं तो हम जैसे उन्होंने इतने अच्छे लहजे में बोला कि वॉन्डरिंग अराउंड पावलो की तरह घूमते फिरते रहना चाहिए, इधर उधर ढूंढते रहे कि कहाँ जाना है। नो, हमें हमारे टारगेट का पता होना चाहिए। Well, your goal, your dream, your vision is something that you're going to shoot towards. Everyone must understand the purpose that God has for them upon the face of the earth. Did you know that there are यहाँ पे हम हवाला एक पढ़ेंगे मुकद्दस कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इंसाल की किताब 29 बाब और उसकी 16 आयत। इंसाल की किताब 29 बाब और 16 आयत। जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो बदी ज्यादा होती है, लेकिन सादिक उनकी तबाही देखेंगे। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बहनें मैरिड हैं, शादीशुदा? जोर से हाथ ऊपर खड़ा करे, कोई गुनाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बहनें हाथ खड़ा करे जो माए हैं, जो माए हैं। हालेलुया। सो खुदावंद हमें यहाँ बड़ी खूबसूरत बात समझाना चाहते हैं कि जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो बदी ज्यादा होती है, लेकिन सादिक उनकी तबाही को देखेंगे। हालेलुया। कोरोना वायरस आया, आसुफ टोन आया, आया आसुफ टोन में? हमारे घर के पास तो किसी को नहीं हुआ, किसी को हुआ? नहीं। इर्द गिर्द के लोग जो खुदावंद से, बेसिकली कोरोना वायरस एक ऐसी वबा थी जो कि उन लोगों के लिए आई जो कि गुनाह में गिरे हुए थे। खुदावंद ने उनको झंझोड़ा, खुदावंद ने उनको बताया कि मैं गयूर बात हूँ। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम अपने अंदर से शरारत को निकाले और हिकमत को और फहम को जाने। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। तरबियत किसने करनी है? किसने करनी है? बच्चों की इब्तदाई दर्स का क्या है? माँ की गोद है इब्तदाई दर्स का। तो अगर माँ ही बच्चे की तरबियत नहीं करेगी तो बच्चा सही रास्ते पर नहीं चलेगा। मैम के कहने का मकसद यही है, वो यही बताना चाहती हैं
कि अपने बच्चों के लिए रास्ते का चुनाव आपने खुद करना है, खुद उनको गाइड करना है, खुद उनको सिखाना है कि आपका बच्चा किस राह पर चले। और बाइबल मुकद्दस में ही लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा भी हो जाए तो उससे ना फिरे, बूढ़ा भी हो जाए तो उससे ना फिरे। हाँ जी। Two most important days in your life. Number one is the day you were born. The second one is the day you find out why. Why were you born? And that is your destiny or your assignment from God. खुदा ने हम सबको तख्लीक किया है। कितने बहनें हैं जिनका ईमान है कि खुदा ने हमें बनाया है? हालेलुया। बेशक खुदा हमें बनाने वाला है। खुदा ने हमें तख्लीक किया, खुदा ने हमें बनाया। तो जब हम दुनिया में आते हैं तो हम अक्सर सभी जानते हैं, सभी को ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो हम उसी से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदावंद को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो हम क्या कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा कि हम अपनी जिंदगी से उसके नाम को जला दें। यहाँ पे मैम हमसे ये सवाल कर रही हैं कि आपकी जिंदगी में दो चीजें हैं। एक तो वो दिन जिसमें आप पैदा हुए हैं, दूसरा वो कि जब आप पैदा हो चुके हैं, जब आपको अकल, दनाई, फहम, हिकमत मिल चुकी है, तो फिर आपने पूछना है, अपने आप से सवाल करना है कि आप खुदा बाप का आपसे ये क्वेश्चन है, खुदा का ये मकसद है कि आप दुनिया में क्यों आए। डांस करने आए, गाने गाने आए, यूट्यूब पे ड्रामे देखने आए। पैसा बक्से करने पहले ड्रामे करके, ड्रामे देख के फिर ड्रामे कर दिया ही नहीं, ऐसे ही है। सो खुदावन का मकसद सिर्फ ये है, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को उस राह पर चलाएं जिस पर वो हमें लेकर जाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम दोगली जिंदगी गुजारें, चर्च में हालेलुया हालेलुया के नारे लगाएं, घर में बैठ के हम गाली गलौज करें, घर में बैठ के हम क्या करें, गाने देखें, फिल्में देखें, वीडियोस देखें। वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। खुदा चाहता है कि हम अपने आप से सवाल करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं पैदा तो हुआ हूँ, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है ये हमसे खुदा का। Why were you born? Two most important days of your life. And so we see the necessity to have visions, dreams, and goals. You know, I have many orphanages around the world, Christian schools, and of course we have Hazel's Place in. जी, अब वो यहाँ पे बताना चाह रही है कि खुदा ने मेरे साथ बहुत सारे काम मैं खुदावंद में कर रही हूँ। खुदावंद ने जब मुझे क्वेश्चन, मैंने खुदा से किया कि खुदावंद मेरा की काम है, मैं क्या दुनिया में आई, तो खुदावंद ने मेरे से क्या काम, मैंने ऑर्फनेज होम्स बनाए हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स बना रखे हैं, जिसमें मैं खुदावंद के विजडम को, खुदावंद के कलाम को शेयर कर रही हूँ। Pakistan, and Pastor Annie does an amazing job with her team to make sure those little children are learning and they're having food to eat and they're having some fun as well. But I said to जी, यहाँ पे वो बताना चाह रही हैं कि मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत से स्कूल हैं, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली, मैं, भाई भोला, बाजी नजमा, पास्टर तारिक, हम सब जाते हैं फूलनगर जाते हैं भट्टे पे। वहाँ पे हमने एक स्कूल शुरू किया है मैम के नाम से, हेजल प्ले स्कूल। उसके बारे में बता रही हैं कि वो बच्चे वहाँ पर, जो भट्टे के बच्चे हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, लर्न करते हैं। अभी वो मुझे एक गाइडेंस देने लगी हैं कि मुझे और आगे क्या करना है। Annie, make sure that you teach these children to dream. Teach them to dream because they need to have a dream. They need to have a vision. They need to think about what they might like to be when they grow up. यहाँ पे वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे रही है। वो मुझे कह रही है कि आपको क्या करना है कि उन बच्चों को इस तरह से टीच करना है, इस तरह से सिखाना है। जो हम ये काम कर रहे हैं, भाई को पता है, बच्ची को पता है, साथ जाते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ आपने इम्पैक्ट करनी है, अंदर डालनी है कि आपने बड़े होके क्या बनना है। सिर्फ उधर आना, खेलना, खाना पीना, चले नहीं जाना, बल्कि उन्होंने हमें ये सिखाना है, हमसे ये कह रहे हैं कि आपने उनके अंदर ये चीज़ भरनी है कि असी सिर्फ पढ़े ते काम नहीं करना, असी बड़े होके की बनना है। And I remember she told me there was one little boy, I believe it was a little boy, who had a dream to be a gospel singer. So I said to Pastor Annie, next time you're in school with them, let the little boy sing a song.
And after he sang the song, everybody applaud and shout his praises. Doesn't matter what it sounds like, to encourage the child's faith to dream. जी, यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि हमारे पास एक बच्चा है जिसको सिंगिंग करना बड़ा पसंद है, खुदावंत की प्रस्तुति करना बहुत पसंद है। अक्सर जब हम जाते हैं तो वो स्टेज के सामने खड़ा हो जाता है, मुझे कहता है टीचर जी मैंने एक गीत सुनाना है, तो हम उसे सुनते हैं और बड़ा खूबसूरत वो बच्चा गाता है। यहाँ पे हमने मैम से वो जिक्र उसका किया था, वो कह रही है कि इसी तरह से जैसे वो बच्चा है उसको प्रस्तुति करने का शौक है, तो आपने जब अगले हफ्ते जाना है तो उसको सामने स्टेज पे खड़ा करके उससे गीत सुनना है और सबसे कहना है, जब वो गीत खत्म करे तो सबसे कहना है कि उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, ताकि उसकी क्या हो, हौसला अफजाई हो, ताकि वो उसमें एक और हौसला बढ़े, वो एक कदम से दूसरे कदम पर आगे बढ़े। क्योंकि जब मैंने स्टेज पे जाना शुरू किया तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मैं सिर्फ स्टेज पे 2 लफ्ज बोलकर मैं फौरन मीटिंग एक लीड करनी थी मैंने, और मैं गई स्टेज पे बड़े शौक से गई, जाके खड़ी हो गई वहाँ पे दुआ करके। अभी मैंने किसी को इनवाइट करना था प्रस्तुति के लिए, तो मैंने फौरन पास्टर साहब के उस्ताद है पास्टर आमिर, यहाँ पे काफ़ी आ चुके हैं काफ़ी टाइम, उनकी मीटिंग थी, मैंने उनको इशारा किया कि मैंने नहीं आना, मैं नीचे उतर के जाके नीचे कलीसिया पे बैठ गई। तो बात यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, एक कदम से बढ़कर दूसरे कदम पर। वहाँ पर भाई ने मुझे डिस्करेज नहीं किया, मुझे उन्होंने थपकी दी, मुझे प्यार किया, सर पे हाथ रखा और कहते बेटा यहाँ पे खड़े होकर दुआ करना है, बड़ी बात है, तूने दुआ कर दिया, इतनी बड़ी बात है। और जब मैंने ऐसा किया तो मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ती गई। यही बात वो चाह रहे हैं कि खुदावन चाहता है कि वो बच्चे भी खिदमत में आगे बढ़े और आपने उनको हौसला अफजाई देनी है। And to step out and do things that are a little scary and try to enlarge their vision of life. It's important what people think about that. And you know, Pastor Annie sent me a video of this little child singing, and it was beautiful. This little child has a very good voice and could easily become a gospel singer. In our orphanage, बता रही हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया कि मैंने इनको वीडियो सेंड की थी इस बच्चे की, तो कह रही है एनी ने मुझे वो वीडियो सेंड की है, बड़ा खूबसूरत वो बच्चा गाता है और बड़ी आसानी से वो खुदावंत की प्रस्तुति करने के लिए एक अच्छा परस्तार बन सकता है। Another country in Rwanda, when I go there, I take the children on field trips. I've taken them to the hospital and let them see the doctors and the nurses working in the hospital trying to help the sick people. And I say, you could become a doctor, you could become a nurse, you could become a helper. And then I take बता रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैम ने काफ़ी जगहों पर स्कूल बना रखे हैं, ऑर्फनेज होम है। युगांडा में एक उनका एक ऑर्फनेज होम है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों में हौसला अफजाई पैदा करने के लिए, जाग रहे हैं सारे जो जाग रहे हैं अपने हाथों को लहराइए, हालेलुया जी। युगांडा में एक उनके पास एक कंट्री है, एरिया है, ऑस्ट्रेलिया से हट के है, थोड़ा दूर है, वहाँ पे वो कनाडा के से उधर गई, उन्होंने ट्रैवल किया और जब वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि वो बच्चे बड़े पैशन रखते हैं अपने अंदर, बड़ा उनमें हौसला है। तो वो उन बच्चों को उन्होंने उनमें से चंद बच्चों को लिया, गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ उन्होंने उनको डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा रहे हैं, पेशेंट्स को पंप कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर जो नर्सेज हैं उनको इंजेक्शन लगा रही हैं, टेम्परेचर चेक कर रही हैं, बीपी चेक कर रही हैं। फिर उन्होंने उन बच्चों को क्या किया, हौसला दिया। उन्होंने कहा आप भी डॉक्टर बन सकते हो, आप भी नर्स बन सकते हो, आप भी ये कर सकते हो। बच्चों में हौसला अफजाई पैदा करने के लिए हम अपने बच्चों को इस तरह से भी गाइड कर सकते हैं। Take them to the airport and let them see the planes going up and the planes coming down. And I've told them that on that plane, there's somebody that's actually flying the plane. He's a pilot, and you could be a pilot, or you could be a steward. जी, तो कहते हैं मैं उनको सारे बच्चों को ऐसे ही मैंने उधर से हॉस्पिटल से लिया, गाड़ी में बिठाया, फिर मैं उनको एयरपोर्ट पे ले गई। वहाँ जाके मैंने उनको उड़ते हुए जहाज दिखाए, वापस आते हुए जहाज दिखाए, नीचे उतरते हुए। फिर मैंने उनको कहा ये जहाज ऐसे नहीं चल रहे, इनको चलाने वाला भी कोई है, और उनको कहते हैं पायलट। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा पायलट भी बन सकते हो। उनको ख्वाब दिखाना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, वो जो रद्द कर दिए गए हैं उनको प्यार करके देखिए। हालेलुया।
and you could be serving the people coffee up there in that aeroplane. You could be going from country to country in that big aeroplane. So you see, what I was doing was teaching the children to dream. I took them to many other sites, and they loved going on field trips with me because it stick. जी, यहाँ पर वो कह रही हैं कि मैं बच्चों को और भी बहुत सी जगहों पर लेके गई, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। सिर्फ मकसद उनका ये था कि वो उनके दिलों में, उनके जहनों में ख्वाब को इम्पैक्ट करें, ताकि वो उनके अंदर जाए, ख्वाब देखना शुरू करें। तो हो सकता है उस रात वो बच्चे सोए हों, उनको ख्वाब में नजर आया हो कि वो जहाज चला रहे हैं, उनको नजर आया हो कि वो डॉक्टर के यूनिफॉर्म में हैं, उनको नजर आया हो वो नर्सिस बनी हुई हैं। तो ये है, उन्होंने ख्वाब देखना शुरू कर दिए। Stimulated their ability to dream, and we want God's precious dream. Truly, those children may have thought, I'm going to be a pilot, because they were young and they were excited about that particular vision. But God will place the vision within our heart, so we have the right vision, the right one, the one that God meant for us. Amen. And we can see that in another scripture, which I want you to turn to, in Habakkuk 2. Habakkuk chapter 2, verse 1 to 3. It says, I will stand my watch and I will set myself on the rampart, or, in other words, set myself in that place of prayer. And I'll watch to see what he will say to me. When I will answer, what I will answer when I am corrected. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he might run who reads it. Let me say, it's important for each one of us to have a journal, have a notebook and a pen, and begin to write down the things that God showed. यहाँ पे हम देखेंगे हबक्कूक 2 बाब और उसकी हबक्कूक 2 बाब और उसकी पहली से 3 आयत तक। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकूअ में आएगी और हताश ना करेगी। अगरचा इसमें मैं देर हूँ तो भी इसका मुंतज़िर रहकर, क्योंकि ये यकीनन वकूअ में आएगी, ताकीर ना करेगी। आमीन। Even today, as I'm teaching you, you could be writing down the scriptures, and then you can go over and over those scriptures, and it will help to implant within you a vision of what God might have for you. Amen. जी, यहाँ पर मैम कह रही हैं कि मैंने आपको जो दूसरे हवाले पढ़ाए हैं उनको घर जाके आप पढ़िएगा, और ख़ास तौर पर ये जो हवाला हमने हबक्कूक का पढ़ा है 2 बाब उसकी पहली 3 आयत, तो उसमें वो कह रही हैं कि ये हवाला आपने घर जाके बार बार पढ़ना है, जिससे आपको खुदा अपनी रोया बताएगा कि खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है, खुदा क्या चाहता है कि आप करें। And remember, the people that read it might run with it. Do you know, we have churches all over the world. We're in over 42 different nations around the world, but it started with just my husband and I in our living room, leading people to the Lord, starting a little life group, little home group, and from that it grew into the organization today that we know as Victory Churches International. And we have reached to many, many nations, including yours, with the gospel of the Lord Jesus Christ. जो बात मैंने आपको पहले बता रही है मैम कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक लिविंग रूम में से अपनी बैठक से आगाज़ की था, और जब हम कहते हैं हमने उधर से आगाज़ किया, तो अब हम 42 कंट्रीज़ में 42 ममालिक में खिदमत कर रहे हैं, और उस छोटी सी हमने खिदमत को अब एक बड़ी खिदमत का नाम दे रखा है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि विक्ट्री चर्च ऑफ इंटरनेशनल के नाम से चल रहा है, और उसमें आपका पाकिस्तान भी शामिल है। So we can see that it would take more than just my husband and I. There must be other people that would join us in this vision. And so
one is too small a number for greatness. It will always be you and others. I could never do what I'm doing in Pakistan with Hazel's Place if it was not for Pastor Annie and for her team. You got अब एक और एक कितने होते हैं? एक और एक कितने होते हैं? ये एक ही रहे तो फिर वो एक ही रहता है। अगर एक के साथ एक और मिलता है तो फिर वो 11 बनता है। अगर मैं मैम कह रही है कि अगर मैं अकेली होती तो मैं पाकिस्तान में हेजल प्लेस स्कूल शुरू नहीं कर सकती थी, और अगर वहां पर एनी खिदमत कर रही है हेजल प्लेस में तो वो भी अकेली खिदमत नहीं कर रही, उसकी सारी टीम उसके साथ है। अब टीम के कुछ लोग साथ चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ दुआ याद रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैम हेजल अकेली कुछ नहीं, एनी अकेली कुछ नहीं, बल्कि उनकी पूरी टीम वर्क कर रही है। हालेलुया! एक दफा टीम के लिए जोरदार तालियां। So on the ground, and you know what to do, and you're working the work, and I'm your helper. Amen. And so we know that whatever vision you have, it has to be big enough for you and others, and then it has to be written clearly so that people aren't confused about what you want them to do. अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात समझाना चाह रही है। कह रही है कि आपके पास कोई भी विजन है, चाहे वो बहुत बड़ा है चाहे वो छोटा है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको वो क्लियर होना चाहिए। उलझना च नहीं पैना, गुंजना च नहीं पैना, सीधे सीधे रहना। अपने विजन को सीधा सीधा रखना है, अपने विजन पर सीधा सीधा चलना है, अपनी रोया पर सीधा चलना है। चाहे आप ये ना समझे कि एक चर्च में अगर झाड़ू लगाने वाला है तो उसका काम बहुत छोटा है, नहीं। अगर एक साउंड ऑपरेट करने वाला है उसका काम बहुत छोटा है। भाई भोला जो है वो ऐसा खिदमत करते हैं मीडिया की, तो इनकी खिदमत बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। हम अगर पुटपट पे खड़े होकर खुदावंत के कलाम को शेयर करते हैं तो हम बहुत बड़ा खिदमत कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हमने देखना है कि खुदावंत की क्या मर्जी है, खुदा हमसे क्या रोया अपनी पूरी करवाना चाहता है। हालेलुया! And then it goes on and it says, write the vision and make it plain on tablets or in your journal, that he might run who reads it. For the vision is yet for an appointed time. Once again, remember, God's timing is most important, like with my dad's salvation. It's the timing of the Lord. We're waiting on the timing of the Lord. And then when God provokes our spirit, then we move in that direction. You know? हाँ जी, यहाँ पर मैम हमें बता रही है कि खुदावन चाहता है कि हम सही वक्त का इंतजार करें। हमारा विजन, हमारा मकसद हमारी जिंदगी में है। जब हमने खिदमत का आगाज किया 2009 में, तो मैंने और पास्टर साहब ने खिदमत के साथ साथ स्कूल के लिए दुआ करना शुरू कर दी। हमने कहा खुदावन देख, हम खिदमत के साथ साथ स्कूल भी बनाना चाहते हैं। और आज से 1-1.5 साल पहले हमने यहाँ पे अलहमरा सिटी में स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन हमेशा की तरह खुदा चाहता था कि हम हजूम में काम ना करें। खुदा चाहता है कि हम वहाँ काम करें जहाँ कोई नहीं जाता। तो खुदा हमें यहाँ से हमारे स्कूल को बंद करवा के और हमें वो इतनी दूर फूल नगर ले गया। खुदा ने कहा यहाँ खिदमत करो, ये खुदावंत की मर्जी थी। हालेलुया! तो जब हम अपनी मर्जी को देखते हैं तो खुदावंत कहता है कि रुक, टाइम का इंतजार कर, वक्त का इंतजार कर। और मेरा ईमान है कि खुदावंत वो वक्त दिलाएगा कि हम यहाँ पर भी खुदावंत के नाम को जलाल देने के लिए बच्चों को तैयार करें। हालेलुया! When you're moving into your destiny, it's step by step. It's not a race. It's step by step. The way shall open up before you. And when you run, you will not stumble. That's what the Bible says. So ये हम सब के लिए बड़ी खूबसूरत बात है, खासतौर पर चर्च लीडर्स के लिए, चाहे वो विक्ट्री चर्च के हैं चाहे वो दूसरे चर्च से बिलोंग करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि हमें दौड़ना नहीं है, तोड़ के आगे नहीं लंघने की कोशिश करनी, क्योंकि जब हम भागते हैं तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है ना? क्यों होता? खरगोश क्या होता है? जीत जाता है। खरगोश क्या होता है? क्या करता है? नहीं सुनी जी? एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है। खरगोश आपको पता है वो जंप करके ज्यादा आगे आगे निकल जाता है। जो कछुआ होता है वो हमारी तरह ग्रीन के चलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। वो खिदमत में अपने आप को आगे नहीं ज्यादा लेके जा रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और खुदावंत के विजन को जानना चाह रहा है।
जो खरगोश है वो जंप करके आगे निकल जाता है। वो एक जगह को देखता है, बड़ी खूबसूरत जगह है, अच्छी है, जबरदस्त है, वो वहां पे जाके स्टे करता है और क्या करता है, सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो और अपने अंदर गुरूर ले आता है, कहता है लो जी मैं तो दौड़ भज के कचरे तो अगे कछुआ ले गया के बहुत पीछे होना है, मैं तो आगे निकल गया। लेकिन क्या होता है कि वो जो कछुआ है वो अपनी दौड़ को, अपनी चाल को आहिस्ता आहिस्ता जारी रखता है, वो बीच में रुक नहीं जाता, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, जो ਅਸੀਂ दौड़ने हैं जैसे क्यों ना थक जाते हैं, तो जब वो भागता है दौड़ता है तो वो थक जाता है, तो वो रेस्ट करना शुरू हो जाता है, जब वो सो जाता है तो कछुआ उसके पास से गुजर जाता है और अपनी रेस को जीत जाता है। इसी तरह मैम हमें बताना चाहती है कि ਅਸੀਂ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हमने ये नहीं करना वो जिताने हैं उन्हें को खिदमत नहीं भी है उस शख्सियत को, लेकिन उन्होंने कहा अगर ये खिदमत करा तो मैं भी यही करूंगी। आप खुदावन से उसकी मर्जी जाने के खुदावन अगर वो फलां बहन चर्च की जूतियां उठा रही है कलीसिया के लोगों की, वो झाड़ू लगा रही है, तो खुदावन देख अगर तू चाहता है तो इससे और कोई छोटी खिदमत मुझे दे, अगर तू चाहता है तो मुझे जिस तरह तू चलाना चाहता है, अगर कोई स्टेज पे खड़ा तो ਅਸੀਂ कहने ले ए स्टेज के प्रति माइक फड़ के खलोगे गीत गा सकती है तो ਅਸੀਂ क्यों नहीं कर सकते, होता है ना ऐसा होता है। तो हमें खुदावन की पाक मर्जी को जानना है, हमें इस चीज को जानना है कि खुदावन तू मुझ में आजिज़ी पैदा कर, कि मैं झुककर जानूं कि तू मुझसे क्या काम लेना चाहता है। Starts with steps and then eventually you get into it and then before you know it you're running. And बड़ी खूबसूरत कहते जब हम छोटे होते हैं, ये वैसे उन्होंने छोटे होने की बात नहीं की, मैं तुझसे कह रही हूँ, लेकिन वो हम कह रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें। आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चलते चलते ऐसा ऐसा चलते चलते भागना शुरू कर देंगे, आपकी दौड़ लग जाएगी, जिम्मे हम आजकल साड़ी लगी हुई है हर हफ्ते दे हफ्ते। हमने पहले क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता खिदमत शुरू की। अब जब वो खिदमत बढ़ गई है तो अब हम जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, अब हम खुदावंद के फजल से भाग कर उसके कद के अंदाजे के मुताबिक पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। Great things are taking place, but at the end it will speak. Don't worry about the timing. It will speak and it will not lie. Though it tarry, wait for it, because it shall surely come. It will not tarry. जी, यहाँ पे हम हवाले में देखते हैं आखिर में, देख मुतकब्बर आदमी का साथ रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। मतलब सादिक शख्स जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और विक्ट्री हासिल करेगा, फतह हासिल करेगा। हालेलुया, Amen. Isn't that good? So I'm encouraging you today to all have a journal, all have a notebook, and you start to write down the visions and dreams that you believe God has put on your heart, or join up with Pastor Annie and her wonderful pastor husband in what they're doing with Victory Churches in your nation. And I'm sure that there'll be a wonderful place for you to be a part of what that vision holds. Amen. But one thing अब यहाँ पर वो बड़ी खूबसूरत बात जो हम अभी इस सेशन के बाद करेंगे, हमें कह रहे हैं कि आपने एक कॉपी लेनी है, हम सारी बहुत सारी पढ़ना पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ लेनी है, कॉपी लेनी है, कॉपी पेंसिल लेकर उसमें अपने विजन लिखना शुरू कर देने हैं, अपने ख्वाब लिखना शुरू करेंगे और खुदावंद को दिखाना शुरू करेंगे, खुदावंद तू मेरे कौन से ख्वाब को किस वक्त पे पूरा करना चाहता है, क्योंकि खुदावंद के पास वक्त जो है बहुत अहमियत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो सारी दुआ पूरे होने का वेला आंदा है उदों असीं थक जाते हैं, हमने कॉन्टिन्यूस रखना है, अपनी प्रेयर को जारी रखना है और खुदावंद को कहना, खुदावंद तू मुझे बता मेरी क्या रोया है, तू मेरे से क्या काम लेना चाहता है, तू मुझे रोया दिखा, तू ख्वाब के जरिए मेरे से बात कर, तू मेरे साथ हम कलाम हो। हालेलुया, हालेलुया। सारे फिर अपने हाथ लहराकर बोले हालेलुया, हालेलुया। सीधे होकर बैठे हालेलुया, हालेलुया। थकना नहीं अकड़ा नहीं ते चकना नहीं, थकना नहीं अकड़ा नहीं ते चकना नहीं। और यीशु ने साड़ी खातर इन्ने कांटे कांटे दा ताज सिया, कोड़े वाली मार खाई, सारा दिन उसको 3 बजे तक उसको लान तान करते रहे, मारते रहे, यहाँ तक कि अपनी इतनी भारी स्लीव उठा के चलता रहा। तो हम तो इतने मजे से चेयर्स पे बैठे हैं, पंखे के नीचे, चलो थोड़ी गर्मी है लेकिन पंखे के नीचे तो है ना। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद चाहता है कि हम
अपनी जिंदगी से उसकी रोया को, उसके ख्वाबों को, उसके विजन को मांगे कि खुदावंद तू हमसे क्या काम लेना चाहता है। You know, your passion and your compassion will lead you right into your purpose. I have a passion for helping women. I have a passion for helping children. I have a passion for helping those who cannot help themselves. That's why I started Hazel's Place in Pakistan for the little children caught up in modern day slavery, working, making bricks at 5 years of age. It should never happen. But praise the Lord, we saw it, we were moved by compassion, and we did something about it. We started a little school there. Amen. So that the children can be taught and they can grow up and have a vision and a dream and come out of poverty into prosperity. So there you have it today. So I won't take any more of your time, but these are important points. Number one, get with. यहाँ पर मैम कह रही है कि मेरा भी एक विजन था, मेरा भी एक शौक था, एक जुनून था कि मैं गरीबों की मदद करूं, उन लोगों की मदद करूं जो कि रद्द किए गए, जेड़े पट्ठे से काम करते नहीं, जिन्होंने को जो रद्द के, खासतौर पर वो बच्चे जो 5 साल के बच्चे हैं, वो 5 साल 6 साल का बच्चा जो वो इतनी तपती हुई धूप में ईंटें बना रहा है, अंदाजा करे कि उनकी तकलीफ का, उनके दुख का क्या आलम है, लेकिन वो फिर भी शादमान है। हमने उन बच्चों को देखा है, उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है, और हमारे बच्चे इतना कुछ हासिल करके भी खुश नहीं है, वो फिर भी माँ बाप से सवाल करते हैं, मामा ये नहीं किया, मामा वो नहीं दिया, मामा ऐसे नहीं किया। लेकिन वो बच्चे फटे हुए कपड़ों में, बगैर जूते के, इतनी तपती हुई रेत में काम कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से शादमान है, क्योंकि उन्होंने मसीह की शादमानी अपने अंदर रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मैम का कहना है कि मेरा ये विजन था कि मैं इन बच्चों के लिए काम करूं, और खुदावंद के फजल से मैं ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। और ये भट्टे के बच्चों पर जो हेजल प्ले स्कूल बनाया है, उसमें मैं चाहती हूँ कि बच्चों में एक प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली, शादमानी आए, उनमें एक अजीब सी क्या उसको कहते हैं, जोश आए, खुशी आए कि वो अपने आप को ग्रो करें। क्योंकि उन बच्चों को भट्टे पे क्या करें, और चल बैठ, चल फलानी शेयर कर, चल फलानी शेयर रह गया, कभी भी उनको प्यार से नहीं बुलाया गया, बेटा इधर आओ, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो। यहाँ तक कि वो काम वाले मालिक से लेकर उनके घर के छोटे बहन भाइयों तक उन्होंने दबके ही पहनते रहते थे। ऐसा ही है ना? तो खुदा चाहता है कि हम ऐसे रद्द किए हुए लोगों से प्यार करें। मैम का जो विजन है, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी यही है कि हम उन लोगों में काम करें जो कि रद्द किए गए हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते, जिनको लोग देखते नहीं हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते, जिनके कपड़े गंदे हैं, जिनके पाँव में जूता नहीं है। लास्ट डेज में हम लोग, हमारे पास हर सैटरडे बच्चे उधर भट्टे पे आते हैं, तो रिक्शा जाता है लेने, रिक्शा लेकर आता है। तो पास्टर साहब, पहले तो हमें आइडिया नहीं था कि मतलब हम रिक्शे में खुद नहीं बैठाते, हमारे टीचर्स हैं वो बिठाते हैं। एक दिन पास्टर साहब ने रिक्शे में बैठाया तो वो तस्वीर बनाने लगे उनकी, तो वो 2-3 बच्चों ने जूते नहीं पहने, तो मुझे घर आके कहते, बेगम यार उन्होंने को तो चप्पला भी नहीं है, तो बिल्कुल नंगे पैर हैं। तो मैंने कहा अच्छा, खुदावंद हमें ये देगा कि हम उनके लिए ऐसा कुछ कर सकें। सो खुदावंद चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखें, एक दूसरे के लिए तरस रखें। Wisdom, and with all you're getting, get understanding. Amen? So yes, you have knowledge, but then pray, Lord, show me the wisdom that I need to be able to move forward with this knowledge that I have. And God will give you the wisdom. He says so in James 5. I'll give you the wisdom. I'll give you a liberal portion of wisdom, but you have to ask for it. Amen? Number 2, remember that everyone has a vision, everyone has a dream, everyone has an assignment. 2 most important days of your life. Number 1, the day you were born. Number 2, the day you find out why. And when you find out the why, you'll be in a position to move forward with what God has prepared for you. So thank you very much for allowing me to come to your women's conference by video today. And I know that you're going to have such a wonderful time. And I know that God's word is rich. It's rich and it brings no sorrow with it. So God bless you, and may the Lord give you grace. May the Lord bestow upon you visions, dreams, and a purpose for each and one of your lives.
God bless you. एक बड़ी ही खास बात उन्होंने कही अभी चंद लम्हे पहले कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मिसेस पास्टर एनी और उनके बहुत ही वंडरफुल हस्बैंड उनको दे रखे हैं जो मेरे साथ मिलकर खिदमत करें। हालेलुया हालेलुया। तो ये इस बात का मैं इकरार करती हूँ कि मैं तो कल कुछ भी नहीं। अक्सर पास्टर साहब हम जब जाते हैं सैटरडे को तो पास्टर साहब कहते हैं आप मैडम हैं हम आपके वर्कर हैं, मैं इनको कहती हूँ नहीं आप हमारे सर हैं हम आपके वर्कर हैं। तो लेकिन इस सारी खिदमत में खासतौर पे आज की सारी मीटिंग में मेरा सिर्फ 5% हाथ था और 95% पास्टर साहब की मेहनत थी। जोरदार तालियां। और जब हम बर्थडे पे जाते हैं तो इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग करके जाते हैं, भाई साहब ने बाइक चलाई होती है लेकिन हम उधर उतार के भाई बोला और या फिर सौदा लेने चले जाते हैं बच्चों के खाने पकाने के लिए। तो ये इनकी बड़ी मेहनत है कि ये हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। हमारी बहनें जो यहाँ पर रहकर विजिट्स करती हैं, प्रेयर करती हैं, इन सब की मैं बड़े दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त है कि हम खुदावंद से अपने लिए रोया को मांगें। हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करे। आज का दिन सिर्फ आना प्रशिश करना कलाम सुना और जाने का ना बने, बल्कि हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने अंदर से सुस्ती काली और बेदिली